हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। फिर से आज आप लोगों के समक्ष मैं एक टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक या दोनों को जोड़ के पूछा जा सकता है। तो ये एयर पॉल्यूशन है। जैसा कि आजकल दीपावली का टाइम है, जनरली नवंबर से के समय में अपना जो कैपिटल है, हालांकि पूरे इंडिया में खास करके दिल्ली में ये पॉल्यूशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दो चीज है कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, इसका काउज क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिर्फ एयर पॉल्यूशन पूछ ले और फिर ये पूछ ले कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। और इसका जो मेरे पास ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वे टू पीसीएस का, उसमें। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्री टेस्ट इनिशिएटिव भी चलाए हैं 69th मेंस को टारगेट करके। हालांकि ये 69th को टारगेट करके है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर का एस्पिरेंट है जो 70th या 71 देना चाहता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ फ्री में टेस्ट लिख सकते हैं और हम लोग आपको पर्सनल फीडबैक, इंडिविजुअल फीडबैक आपको देंगे उस कॉपी को चेक करने के बाद। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका नोट्स ऐसा बना होना चाहिए जिसमें आपके पास सारा कंटेंट, क्वेश्चन जिस किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसको वैसे हैंडल कीजिएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या है, उसका काउज क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, इम्पैक्ट क्या है। और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हम लोगों को मदद करेगी इसको सॉल्व करने में। तो पहले तो एक डिफिनीशन होना चाहिए, और ये सब टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसका जो डिफिनीशन है, जो आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा वो पहले से ही बना के रख लीजिए। तो ये क्या है, एक हार्मफुल एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जब एयर में मिक्स हो जाता है, तो वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, CO2, CO, SO2, NO, या डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो एक तो ये हुआ। तो जब ये एक्सेसिव क्वांटिटी में अपने एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है तो एयर को हम लोग बोलते हैं कि ये पॉल्यूटेड एयर है। WHO का भी कुछ अपना डिफिनेशन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और एक दो रिपोर्ट आप याद करके रखिएगा इसके बारे में, जो आप डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन में ही कोट कर दीजिए। ओके। जैसे WHO ने क्या बोला है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो 2022 में आया था, उसमें इंडिया का 10 सिटी था आउट ऑफ 15 सिटी, दुनिया के 15 सिटी में से 10 सिटी जो था वो इंडिया का था टॉप 15 में। ओके। इन टर्म्स ऑफ PM2.5। फिर इंडिया का रैंक जो है 130 था, 180 कंट्री, 180 था 180 कंट्री में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो अगर देखिए क्वेश्चन निगेटिव सेंस में रहे तो ये इंडेक्स में जो आप देखिए इंडिया का रैंक सबसे लास्ट है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं ताकि ये लगे कि हाँ ये रियली में एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है एयर पॉल्यूशन को लेकर के। और जिसके कारण क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हम लोगों का 2.5 ईयर, 2.5 ईयर से जो है घट गया है, अगर एयर पॉल्यूशन का आप देखा जाए तो इससे घटने की संभावना है आगे चल के। तो ये लिख दीजिएगा। फिर एक चार्ट, आप अगर आपको याद रहे कि सबसे अधिक एयर पॉल्यूशन किस चीज से होता है, तो रोड डस्ट से, फिर स्टबल बर्निंग से। तो ये एक मैं आपको दे दिया हूँ, आप यहाँ पे अपने नोट्स में इसको कॉपी कर सकते हैं। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं जब 67 का मेंस लिख रहा था उससे पहले बनाया था। काउज क्या है, तो काउज चार पांच चीज है। तो देखिए अभी आपको अगर काउज भी पूछे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछे, इम्पैक्ट पूछे, ये सारा चीज अगर आप एग्जाम हॉल में लिखना शुरू कीजिएगा तो ये जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ यही आपको 3 पेज हो जाएगा। और आपके पास टाइम इतना नहीं है कि 3 से 4 पेज से अधिक लिख सकिएगा, तो आप पॉइंट वाइज में आंसर कर सकते हैं। जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इसका एक कारण है, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर में जो स्टबल बर्निंग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब का यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर का, जिस उससे जो हार्मफुल केमिकल जो है इन्वायरमेंट में रिलीज होता है वो है। फिर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के कारण जो डस्ट पार्टिकल आती है वो है। डिफोरेस्टेशन जो है, सिंकिंग CO2 का जो सिंकिंग है वो रिड्यूस हो जाता है और एयर हम लोगों का पॉल्यूट हो जाता है। कुछ नेचुरल काउज भी है, वोल्कोनिज्म, डस्ट स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर। तो ये सारा चीज आप लिख दीजिएगा। ओके। तो ये आपको काउज में आ जाएगा। इसी को अगर आप बड़ा करके लिखिए ना चाहिएगा, इसके बारे में अगर एक दो लाइन लिखिएगा तो पता चलेगा यही एक लाइन हो गया। ओके। तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में 3 4 पार्ट है। अब क्वेश्चन में 2 ही पार्ट है कि एयर पोल्यूशन, उसका काउज क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, तो फिर इसी को आप पैराग्राफ में लिख दीजिए, पॉइंट में ही 2 3 लाइन इसमें जोड़ जोड़ करके आप कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट बहुत सारा है। सबसे पहले तो हेल्थ पे इम्पैक्ट है, जो बहुत सारे सांस लेने के, एलर्जी का, ये सब जो है, कैंसर, ये सारी चीज जो है हेल्थ पे होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जो है वो रिड्यूस हो गया 2.56 ईयर से। और ये किसका डेटा है, तो ये डेटा नाम लिख दीजिएगा आप, CSE का, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से। ग्लोबल वार्मिंग यानी कम जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, ठीक है,
तो यूट्रोफिकेशन से क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हम लोगों का खेत से, जनरली यूरिया में रहता है, वो सब पानी चला जाता है तालाब में, पोखर में, नदी में, और वहां पे फिर देखिएगा वाटर हिंसित जलकुंभी सब आ जाता है, और जिसके कारण जो है जो अंदर की मछलियां हैं वो मर जाती है क्योंकि सनलाइट वहां नहीं पहुंच पाती है। तो यूट्रोफिकेशन आप लिख सकते हैं। ओजोन का लेयर जो है वो डिप्लीशन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ नीड टू मूव फ्रॉम न्यू प्लेस, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत अधिक हो रहा है तो एक प्लेस से दूसरे जगह जो है वो शिफ्ट करते जा रहे हैं। और इकोनॉमिक लॉसेस 6% इन जीडीपी। तो ये ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट होने की संभावना है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, वे फॉरवर्ड। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में ये है कि नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2017 में, तो सबसे पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट एक नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2017 में लाया था, और उसमें ये बोला गया था कि 20 to 30% रिडक्शन इन पीएम 2.5 एंड पीएम 10 बाय 2024 विथ रिस्पेक्ट टू 2017। तो बेस ईयर जो है 2017 के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट 20 to 30% इसको रिड्यूस करना चाहता है। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटरिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो चीज है। एक है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या गवर्नमेंट लिए थे। तो आपको जैसा कि पता होगा कि COP21 जो पेरिस में हुआ था, वहां पे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट ने बोला था कि 100 GB हम लोग सोलर एनर्जी, गीगावाट सोलर एनर्जी लाएंगे, 60 गीगावाट विंड से, और 10 गीगावाट जो है बायोमास से, और 5 गीगावाट जो है स्मॉल हाइड्रो से। तो ये सारा टारगेट था, इसमें बहुत सारा टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और गवर्नमेंट ने 2026, सॉरी, इसी साल जो COP20 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, उसमें ये बोला था कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल्स एनर्जी का तो कुछ एम्बिशियस टारगेट है जो कि अचीव करने का गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है। तो आप ये सारा देख लीजिएगा। और लास्ट में गवर्नमेंट ने ये भी टारगेट रखा है कि 2070 तक जो है हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो नेट जीरो एमिशन करेंगे हम लोग। तो ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे बढ़ चढ़ के इसको अचीव करने के लिए इसके साथ साथ बहुत सारा योजना भी ला रही है, बहुत सारे स्कीम्स भी है। फिर गवर्नमेंट का फेम स्कीम जो है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसका फेज 2 शुरू कर दिया गया है। फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सो दैट लाइक अगर आप देखिएगा बैंगलोर में बहुत अधिक ट्रैफिक रहती है, क्यों? क्योंकि सभी लोग अपना अपना कार या जो भी उनका निजी प्राइवेट व्हीकल है वो लेके आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज पब्लिक प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और कंजेशन टैक्स के बारे में भी आप सुने होंगे कि बैंगलोर में लगाने वाले हैं। कुछ टाइम के लिए फिक्स रहेगा कि अगर इस रोड पे, जैसे आउटर रिंग रोड है उन सब पे, कि अगर आप इस टाइम पे अपना व्हीकल लेके आते हैं तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट गवर्नमेंट वांट टू डिमोटिवेट द पब्लिक, सॉरी, पर्सनल व्हीकल एंड प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये सारा चीज जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ साथ और बहुत सारे इनिशिएटिव है जो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया हूँ। आप इसका PDF ले सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोगों को जैसे पता है कि BS6 पे हम लोग मूव कर चुके हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% 2025 तक टारगेट रखा गया है। और इसी तरह से रेलवे भी जो है वो सेट किया है नेट जीरो एमिशन का 2030 तक। ओके। फिर सफर है, नीति आयोग का जो 15 पॉइंट एक्शन प्लान है ब्रीथ इंडिया करके वो है। इंडस इम्प्रिंट है, इसमें क्या बोला जा रहा है, टू बैन द स्टेबल बर्निंग एंड प्रमोट पैकेजिंग ऑफ इट टू यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो ये एक स्वीडन की कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोज की है, और वो मदद कर रही है कि जो स्टेबल है उसको कंस्ट्रक्शन के वर्क में यूज किया जा सके, या फिर बायोफ्यूल के रूप में उसका यूज किया जा सके। फिर कभी कभी गवर्नमेंट जो है और इवेंट लेकर के भी आती है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरफ से बहुत सारे चीज लाए हैं, जैसे बैन ऑफ फायर क्रैकर, बैन ऑफ फर्नेस ऑयल, ये सारा चीज है। अब बिहार का चूंकि हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं तो बिहार गवर्नमेंट की भी कुछ चीजें याद होनी चाहिए। तो बिहार गवर्नमेंट का जो है बिहार एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2017 में वो लेके आए थे। इसके बारे में आप एक दो पॉइंट सर्च करके अपने पास रख लीजिएगा, कि अगर उसमें खास करके ये बता दें कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, तो आपको सिर्फ इसी 3 से यूज नहीं चलेगा, आपको और कुछ उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे यही एक्शन प्लान है, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, 6 ऑब्जेक्टिव, तो वो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फिर जल जीवन हरियाली मिशन है जिसमें 5 करोड़ जो है पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एग्रीकल्चर रोड मैप जो है उसमें फॉरेस्ट कवर को बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य था, किसमें, एग्रीकल्चर रोड मैप 3 में। तो ये सारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड में आपको ग्रीन कवर हम लोगों को इंक्रीज करना है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना है, अर्बन गवर्नेंस पे जो ज्यादा ध्यान देनी है, मार्केट फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उसका मार्केट क्रिएट करना है, हेल्थ केयर फॉर
जो पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज है उसके लिए भी हम लोगों को पहले से ही तैयार रखना है। तो ये सारी चीज जो है हम लोगों को बेटर प्लानिंग करनी है, ये एक वे फॉरवर्ड में डाल के आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया कि एयर पॉल्यूशन और उससे रिलेटेड उसका काउज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, तब। लेकिन अगर ये साइंस एंड टेक में पूछेगा तो ये आंसर लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। वहां पे अगर आप ये लिख के आइएगा तो 38 में से आपको 14-15 मार्क्स मिलेगा। आपको साइंस एंड टेक का ही सॉल्यूशन देना होगा इन सबों के साथ, इन सबों को थोड़ा थोड़ा यूज करते हुए। मोस्टली योर फोकस शुड बी ऑन साइंस एंड टेक। ओके, तो चलिए हम लोग डिटेल में उसको देखते हैं। तो साइंस एंड टेक, ये जो फेम इंडिया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करता है, तो एक ये हम लोग बोल सकते हैं शुरुआत में। फिर BS6 जो है वो क्या करेगा, रिड्यूस सल्फर बाय 10 ppm। ओके, तो ये कर सकते हैं। और इसमें और क्या होगा कि इसमें बोल रहा है कि PM जो है वो डीजल कार में 80% डिक्रीज होगा, जो जितना BS4 में हो रहा था उसके रिस्पेक्ट में 80% डिक्रीज होगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है 70% से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज डेटा आप याद रख करके ये डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये साइंस एंड टेक की मदद से हो रहा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि इंडोर, मतलब घर में या ऑफिस के अंदर क्या क्या किया जा सक जाए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो, और दूसरा कि इंडस्ट्री में जो अभी चीज चल रहा है उसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो मोस्टली जो पॉल्यूशन होता है वो इंडस्ट्री या रोड पे ही जो रोड डस्ट है उसी के कारण, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे इंडस्ट्री पे, फिर भी घर का भी कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो आप इसको एग्जाम में हाईलाइट करके लिखिएगा। ओके, एक एरो मार्क दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा कि यहाँ इंडस्ट्री से, और एक तरफ लिख दीजिएगा कि इंडोर में। तो अब इंडोर में क्या है कि इंडोर में जो गांव घर में अभी भी जो वुड डंग सब यूज किया जाता है उसको हटा करके LPG या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, सोलर कुकर का यूज इंक्रीज करेंगे। और आजकल आप देखिएगा कि घर में कुछ प्लांट लोग लगाते हैं, जिस प्लांट के बारे में बोला जाता है कि वो बेसिकली रिड्यूस करता है एयर पॉल्यूशन। उसमें से एक प्लांट है जिसका नाम बहुत ही कॉमन है, उसको आकाशिया निलोसिया बोला जाता है। उसका ये नाम आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। अगर आप ये नाम वहां पे लिख दीजिएगा तो समझिए आपको एक मार्क्स तो जरूर दूसरों से अधिक मिलेगा, और उसको हाईलाइट भी कीजिएगा बेवल करके। तो ये लिख दीजिएगा। फिर एज ए जिम्मेदार नागरिक, एज ए इंडियन सिटीजन, हम लोगों की भी जिम्मेदारी होता है कि घर पे ही हम लोग वेस्ट को सेग्रीगेट कर दें, कि वेस्ट में कि कौन सा ड्राई वेस्ट है, कौन सा वेट वेस्ट है, उस सब तरह से, ताकि उसका जब वो प्लांट पे पहुंचे तो उसका प्री ट्रीटमेंट इजीली हो सके सोर्स पे ही। तो ये सारा चीज जो है इंडोर हम लोग कर सकते हैं। अब जो मेन फोकस रहेगा हम लोगों का इस क्वेश्चन में वो रहेगा इंडस्ट्री में। तो देखिए इंडस्ट्री में 4 5 6 तरीका है जिसको आप एकदम याद कर लीजिए, और उसका कुछ फोटो वोटो भी हम यहाँ पे बनाए हैं, उसको भी आप लिख लीजिएगा और एग्जाम में वो सब बना दीजिएगा। तो इंडस्ट्री में कैसे होता है, एक तो फिल्टर से, कि जहां जिस चिमनी से धुआं निकल रही है वहां ही फिल्टर का यूज किया जा सके। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर से। तीसरा इनर्शियल इनर्शियल कलेक्टर से। और तीसरा चौथा जो है स्क्रबर से और कैटालिटिक कन्वर्टर। सबका डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो फिल्टर होता है वो फिल्टर दो तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है कि गैस स्ट्रीम जहां निकलती है वहां भी हम लोग फिल्ट्रेशन सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, और जिसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो कॉटन फिल्टर होता है। ठीक है, तो कॉटन फिल्टर वहां पे यूज किया जाता है जहां टेम्परेचर कम होता है, और ग्लास फिल्टर, क्लॉथ का फिल्टर वहां यूज किया जा सकता है जहां हाई टेम्परेचर होता है। और ये फिल्टर जो है अराउंड 60 to 70% जो PM मीटर है उसको फिल्टर कर पाता है। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है तो कंपनी जनरली उसका यूज नहीं करता है, लेकिन गवर्नमेंट आजकल मैंडेटरी करने लगा है इस फिल्टर को लगाने के लिए। नेक्स्ट मेथड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इसमें क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो डस्ट है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ये डस्ट है सपोज कीजिए। तो ये जो डस्ट है जिसमें PM पर्कुलेट मैटर सब होता है, वो जो होता है जनरली निगेटिवली चार्ज होता है, उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटेलिटर के ऊपर से पास किया जाता है जो हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो क्या करता है कि PM मैटर को यहीं पे अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लीन एयर यहाँ से पास होता है। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा एग्जाम में, इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली 1 और 2 मार्क्स बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो थोड़ा महंगा होता है, बट इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ रिमूविंग अराउंड 99% ऑफ PM मैटर। तो ये आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इनर्शियल कलेक्टर होता है। तो क्या होता है कि चूंकि PM जो मैटर होता है उसका इनर्शिया बहुत हाई होता है, अधिक होता है। ओके, सो दैट द डिवाइस कलेक्ट हैवियर पार्टिकल मोर इफिशिएंटली। और इसमें सेंट्रीफ्यूगल या जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग बोलते हैं टेक्निक, जो कि वॉशिंग मशीन इन सबों में यूज होता है, उसका यूज होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि डस्ट जिसका इनर्शिया अधिक होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है सेंटर पे, रिमूव कर दिया जाता है और क्लीन गैस को
बाहर निकाल लेते थे। यही टेक्निक जो है आप देखे होंगे स्मोक टावर सब जो बोला जाता है दिल्ली में है, बहुत जगह लगाया जाता है, वो यही टेक्निक यूज करता है। फिर है स्क्रबर। तो स्क्रबर क्या होता है बेसिकली कि ये एक तरह से आप समझिए कि इसमें दो तीन तरह के स्क्रबर्स होता है। मोस्टली वेट स्क्रबर का यूज किया जाता है, भींगा हुआ रहता है, और वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एरोसोल्स को अपने ऊपर। और इसमें खास करके हम लोग SO2 और NO2 जैसा जो हाईली एसिडिक गैस है, जो एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार होता है, उस तरह के पार्टिकल को हम लोग इजीली रिमूव कर लेते हैं। थर्ड जो ला फिफ्थ वन है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये जनरली जो है मेटल नेमली रोहेडियम और जो हेवी मेटल होता है प्लैटिनियम, उन सबों को ये एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके और फिर इसको कन्वर्ट कर देता है CO2 और HO2 में। और जनरली ये ऑटोमोबाइल जो होता है उसके जो हम लोग बोलते हैं साइलेंसर जो पीछे में लगा रहता है जहां से धुआं निकलती है वहां पे लगाया जाता है। तो ये सारा जो है मोस्टली फोकस था किस पे, कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं और एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ टेक्निक है, इंक्रीज हाइट आप इंक्रीज कर दीजिए, इससे खत्म तो नहीं होगी, हालांकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा नीचे में। चिमनी का हाइट ही आप इम्प्रूव कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, CNG गैस सबको यूज करने दीजिए, बायो फिल्टर का यूज कीजिए। फिर गवर्नमेंट भी जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लेके आई थी 2014 में, जिसमें 8 जो गैसेस है या पार्कुलेट मैटर है उसको यूज करके कुछ कलर कोडिंग किया गया है, वन कलर वन नंबर वन डिस्क्रिप्शन, ताकि पब्लिक को लगे सिर्फ कलर देखने से ही कि हाँ अगर रेड है इसका मतलब बहुत अधिक ही क्रिटिकल स्थिति में अभी है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और अभी बाहर कम जाना चाहिए, जितना हो सके घर के अंदर ही रहना चाहिए, जिससे हेल्थ डिजीज होने की जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यू, मतलब ऑनलाइन हम लोग को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए 24/7। और बिहार में हाल ही में आपने सुना होगा कि हर एक ब्लॉक पे एक डिवाइस IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया था, वो लगा रहा है जहां से हम लोग 24/7 मॉनिटर कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पे। ओके, तो ये फिर बिहार गवर्नमेंट जो है वो क्या की है कि जितनी भी 15 साल से अधिक पुराना डीजल और पेट्रोल की व्हीकल था उसको रिमूव करने के लिए बोला है। तो ये सारा चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से देख के इसको इनरीच कर सकते हैं। आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, होगा तो प्रिंट आउट कर लीजिए या फिर अपने पेन से ही लिख लीजिए, वहां पे जहां पे आपको जो सारा चीज मिले उसको इनरिच कर दीजिए। एक और है यूज ऑफ टर्बो हैप्पी सीडर। ओके, ये थ्रेसिंग मशीन है टू रिड्यूस स्टेबल बर्निंग। तो आजकल जो पंजाब में बहुत अधिक हम लोग सुनते हैं, पंजाब हरियाणा में स्टेबल बर्निंग बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और गवर्नमेंट को इस पे सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोग अधिक से अधिक सामने आए और फिर इसको बर्न करें। तो इसको इस तरह से यूज करें ताकि बर्न नहीं करना पड़े और एयर पोल्यूशन कम हो जाए। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डेली पोल्यूशन से लेकर आऊंगा, वो कहीं ना कहीं आपको सपोज कीजिए इंटरव्यू या मेंस में पूछा ही जा सकता है, तो वो एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप इसको देखिए, आप अपने इसे नोट डाउन कर लीजिए, अपना नोट्स खुद के हैंडराइटिंग में बनाइए। लेकिन अगर आपके आंसर पेपर में मान लीजिए ये फ्लो चार्ट रहे या फिर ये सारा डायग्राम हो सके हो, या जहां से भी आपको कुछ मिले वो अगर एक्स्ट्रा करने का कोशिश कीजिएगा तो 1 और 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और वही आपके सिलेक्शन करवाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही इस टॉपिक पे। मैं डेली एयर पोल्यूशन का खास करके अलग से लेके आऊंगा, और इससे आपको क्या हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी चीज कवर हो गया, और अगर आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पूछे तो वो भी कवर हो जाएगा। रेस्ट और टॉपिक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बर्निंग टॉपिक होगा उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे रिड्यूस किया जा सकता है वो मैं एक्सक्लूसिवली अलग से लेके आते रहूंगा, ताकि आपको 69th के मेंस में भी ये काम दे सके। हम लोगों का एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है मेंस टेस्ट राइटिंग का, आप इस ग्रुप पे जुड़ करके उसका फायदा उठा सकते हैं। वहां पे हम लोग मॉडल आंसर भी देंगे आपको एसे का, और आपके कॉपी चेक करके भी आपको इंडिविजुअल फीडबैक देंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।